धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कोई नहीं मांग रहा। मोदी जी का इस्तीफा अब लोग मोदी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। लोग कह रहे हैं मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। के लोग तो मजा उठा रहे थे सर। अब तो वो तो बिहारी स्टाइल है, इसलिए कहते हैं एक बिहारी सौ पर भारी। ये तो बैरिकेडिंग लगाई गई तो बैरिकेड ही उठा के भाग गए बच्चे, और उसके बाद जब वाटर कैनन छोड़ा जाने लगा तो अभी गर्मी का समय है, उमस का समय है, तो बच्चों ने कहा कि बड़ा ठंड लगा कि वाटर पार्क में आ गए। अब सारे बच्चे रेन डांस कर रहे हैं। आपदा में अवसर, इसी को कहते हैं आपदा में अवसर। ये कितना बड़ा मजाक है कि 75 साल का आदमी जिसकी सारी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है वो कुर्सी से चिपका हुआ है, और 28 साल का नौजवान रिटायर कर रहा है। बताइए, कैट्स लगे हुए थे, उसमें बिजली के करंट दौड़ाए जा रहे थे, है ना। तो ये गुंडा, इसके बावजूद देखिए कितने बहादुर हैं। मैं इन बच्चों को सलाम करता हूँ कि ये संसद के लगभग 100-150 मीटर की दूरी तक पहुँच गए। उसके बाद जो हमारे मोदी जी हैं, 56 इंच का सीना जिनका है, इनका गेट से निकल गए, पिछले दरवाजे से एकदम दुम दबा के भागे हैं। सारा 56 इंच का सीना अचार बन। और उस दिन दिल्ली पुलिस के किसी जवान ने, किसी अधिकारी ने नेम प्लेट नहीं पहना हुआ था। यदि इक्का दुक्का पुलिस वाला बिना नेम प्लेट किया जाए तो समझा जा सकता है कि भाई लापरवाही में, हड़बड़ी में छूट गया। वो दिल्ली में एक एसपी महिला है, वो कह रहे हैं कि गर्मी की वजह से उतार दिया। अब माथा पिटिए उस महिला का, देखिए दिमाग में कितना गोबर और गोमूत्र भरा हुआ है। उनको नेम प्लेट लगाने से गर्मी लगने लगती है, तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। देखिए, जिस तरह दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी ने प्रोटेस्ट किया, छात्रों को जो है पुलिस ने मारा है, लाठीचार्ज किया है, किसी के खून निकल रहा है, किसी के कुछ, मतलब लड़कियों के साथ भी दुर्व्यवहार किया है। और वैसे ही हाल पटना में भी है। पटना में भी जो है छात्रों के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ है, लाठीचार्ज किया गया है। और जो मोदी हैं और धर्मेंद्र प्रधान है, वो एक इस्तीफे की बात है और एक इस्तीफा नहीं दे रहा। हमारे साथ इन्हीं सब मुद्दे पर बातचीत करने के लिए पूर्व IPS अमिताभ दास सर हैं। सर से बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा सर, छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है? जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। देखिए, मोदी जी बुरी तरह घबरा गए हैं। जंतर मंतर पर देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी का 20 जून से ही प्रदर्शन चल रहा था। एक ही मांग उनकी थी कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दे धर्मेंद्र प्रधान। फिर 28 जून से सोनम वांगचुक ने भी भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनकी भी यही मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। सरकार ने शुरू में इसको हल्के में लिया था, इस प्रोटेस्ट को, लेकिन धीरे धीरे जंतर मंतर पर हज़ारों की भीड़ आने लगी। तब सरकार थोड़ा घबराई भी। फिर 5-6 दिन पहले सोनम वांगचुक को सुबह सुबह दिल्ली पुलिस उठा के ले गई, सफदरजंग अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। उसके बाद इन लोगों ने कहा था, कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने, कि हम लोग 20 जुलाई को, जिस दिन संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, हम लोग संसद की ओर कूच करेंगे। तो सरकार काफ़ी घबरा गई। उस दिन पूरी दिल्ली में धारा 163 लगा दी गई थी, जिसको पहले धारा 144 कहते थे। और उसके बाद बहुत रोकने के इंतजाम थे, तब भी हज़ारों बच्चे संसद की ओर बढ़े, और इतने ज़्यादा बढ़े तब दिल्ली पुलिस, जो कहते हैं ना, खुल्लम खुल्ला गुंडई पर उतारू हो गई। और उस दिन दिल्ली पुलिस के किसी जवान ने, किसी अधिकारी ने नेम प्लेट नहीं पहना हुआ था। यदि इक्का दुक्का पुलिस वाला बिना नेम प्लेट किया जाए तो समझा जा सकता है कि भाई लापरवाही में, हड़बड़ी में छूट गया। वो दिल्ली में एक एसपी महिला है, वो कह रहे हैं कि गर्मी की वजह से उतार दिया। अब माथा पिटिए उस महिला का, देखिए दिमाग में कितना गोबर और गोमूत्र भरा हुआ है। उनको नेम प्लेट लगाने से गर्मी लगने लगती है, तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तो अब ऐसे ऐसे लोग पुलिस में हैं। उसके बाद वो ये किया, बिना नेम प्लेट के लोग आए, लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं इन पुलिस वालों ने। कोई लड़का गिर गया है तो 4-4, 5-5 लोग मिलके उसको एकदम लाठी से कूट रहे हैं। लगता है कि पूरी ज़िंदगी का फ्रस्ट्रेशन आज ही निकाल लेना है। जो बैरिकेड्स लगे हुए थे उसमें बिजली के करंट दौड़ाए जा रहे थे, है ना। तो ये गुंडा, इसके बावजूद देखिए कितने बहादुर हैं। मैं इन बच्चों को सलाम करता हूँ कि ये संसद के लगभग 100-150 मीटर की दूरी तक पहुँच गए। उसके बाद जो हमारे मोदी जी हैं, 56 इंच का सीना जिनका है, इनका गेट से निकल गए, पिछले दरवाजे से एकदम दुम दबा के भागे हैं। सारा 56 इंच का सीना अचार बन गया था। पिछले दरवाजे से भागे हैं दुम दबा के। और देखिए, मोदी ने सोचा था कि सोनम वांगचुक को हिरासत में लेके या इस आंदोलन को बर्बरतापूर्ण दमन करके आंदोलन लोगों को डरा देंगे, लेकिन इसका उल्टा असर पड़ा। मैंने उसी दिन कहा था, जब मैंने दिल्ली पुलिस की बर्बरता देखी, तो मैंने उसी दिन कहा था कि अब देखिए पूरा हिंदुस्तान जंतर मंतर बन जाएगा। और अब देखिए, अब तो समझिए 20 जुलाई को जनजी क्रांति हो गई इस देश में। अब पूरा हिंदुस्तान जंतर मंतर है। कश्मीर से कन्याकुमारी का युवा सड़कों पर है। बड़े शहरों, छोटे शहरों, कस्बों में, छोटे छोटे शहरों में, हर जगह ये है। और अब तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी बीती बात हो गई। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कोई नहीं मांग रहा। मोदी जी का इस्तीफा, अब लोग मोदी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। लोग कह रहे हैं मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ।
और अब देखिए कल उसकी लपट पटना में भी पहुंच गई। कल पटना में भी काफ़ी मतलब पिछले कई दशक में मैंने इतना बड़ा छात्र आंदोलन नहीं देखा पटना में, जिस तरह से कई बैरिकेड्स 4-4 5-5 बैरिकेड्स तोड़ते हुए के लोग तो मजा उठा रहे थे सर। अब तो वो तो बिहारी स्टाइल है, इसलिए कहते हैं एक बिहारी 100 पर भारी। ये तो बैरिकेडिंग लगाई गई तो बैरिकेड्स ही उठा के भाग गए बच्चे, और उसके बाद जब वाटर कैनन छोड़ा जाने लगा तो अभी गर्मी का समय है, उमस का समय है, तो बच्चों ने कहा कि बड़ा ठंड लगा कि वाटर पार्क में आ गए। अब सारे बच्चे रेन डांस कर रहे हैं। आपदा में अवसर, इसी को कहते हैं आपदा में अवसर खोज लेना। सब जब वाटर कैनन छोड़ा गया तो सब बच्चे नाच रहे थे। तो ये तो एक रूप था, और देखिए अब उस आंदोलन को रोकना आसान नहीं है। वो आंदोलन बढ़ता जा रहा है और उसको समर्थन देखिए। अभी मैं देख रहा था, आपने भी देखा होगा कि जंतर मंतर पर दुनिया भर में जो भारतीय बसे हुए हैं वो लोग जोमेटो और स्विगी के जरिए खाना भिजवा रहे हैं, चप्पल तक भिजवा रहे हैं सर। और इतना खाना आ गया है कि अब वो लोग कह रहे हैं कि भाई अब खाने वाले लोग नहीं हैं। तो ये तो सरकार के गाल पर बहुत बड़ा तमाचा ना है कि सरकार इतनी संवेदनहीन है कि अपने ही देश के बच्चों को, अपने ही देश के भविष्य को आतंकवादी की तरह ट्रीट कर रही है, और पूरी दुनिया उनके लिए भोजन भिजवा रही है। सर, पुलिस वालों का हाल देखकर छात्रों का कहना है कि हम ये तैयारी कर रहे थे, अब हम पुलिस नहीं बनेंगे। ये बात तो सही है। कुछ गलत पुलिस वाले पूरे विभाग को बदनाम कर देते हैं, ये बात तो सही है। और ये पूरे हिंदुस्तान में पुलिस का ये हाल हो गया कि पुलिस जो है कायदे से उसको कानून के प्रति निष्ठा रखनी है, संविधान के प्रति निष्ठा रखनी है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में मैं देखता हूँ कि पुलिस वाले जो हैं वो सत्ताधारी पार्टी के गुंडे बन जाते हैं, सत्ताधारी पार्टी के लठैत बन जाते हैं। और ये बात बस सिपाहियों पर नहीं लागू होती है, ये IPS अधिकारियों पर भी लागू होती है। तो ये एक बहुत दुर्भाग्य की बात है, लेकिन समझना चाहिए बच्चों को कि सारे पुलिस वाले खराब नहीं हैं, उसमें भी अच्छे लोग हैं। कह सकते हैं कि मोदी जी अब डरपोक हैं या बन गए हैं ज़्यादा डरपोक? और तो देखिए वो शुरू से डरपोक है। उनका जो एक भौकाल बना दिया था ये मान लीजिए गोदी मीडिया ने कि मोदी का डंका बज गया, जादू चल गया, मास्टर स्ट्रोक, एक फ़ोन करेंगे तो यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा, ये सब नरेंद्र मोदी का नाम सरेंडर मोदी पड़ गया। हाँ। है ना। एक बार डोनाल्ड ट्रंप, मोदी जी फुस्सी निकले। हाँ, एक बार डोनाल्ड ट्रंप हुक्म देता है तो सरेंडर मोदी ऑपरेशन सिंदूर बंद कर देते हैं। एक बार डोनाल्ड ट्रंप हुक्म देता है तो सरेंडर मोदी रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर देते हैं। एक बार डोनाल्ड ट्रंप हुक्म देता है तो सरेंडर मोदी अली खamenei के अंतिम संस्कार में ईरान नहीं जाते हैं। तो मोदी जो शुरू से डरपोक है। लोग कहते हैं कि जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के तो CM के हाउस के कैंपस में कोई टायर फट गया था गाड़ी का, तो इनको लगा कि बम विस्फोट हो गया, तो उठ के भागे थे, दीवार उबार फांद के कहीं भाग गए थे। जी अच्छा सर, जिस तरीके से इंडिया में ये हाल हो रहा है, मोदी जी की जो करतूत है अब विदेशों में भी देखी जा रही होगी, तो क्या लगता है इनसे कोई संबंध रखेगा? पूरी दुनिया में थू हो गई है, फजीहत हो गई है। दूसरे पूरी दुनिया भर के चैनलों को आप देखिए, सब कह रहे हैं कि मतलब इतना दिल्ली पुलिस ने ब्रुटलिटी की है। संबंध तो इनका पहले भी था, इनको कौन पूछता था। पूरा इनका नाम ही सरेंडर मोदी पड़ गया था। किसी भी आप जाके आप इटली के प्रधानमंत्री को ज़बरदस्ती मेलोडी चॉकलेट खिला दीजिए, उससे सब इनकी तो छवि एक मतलब विदूषक वाली छवि थी, कोई इनको गंभीरता से तो लेता नहीं था। ये तो ऐसे अनपढ़ और जाहिल है मोदी जी कि बिना टेलीप्रॉम्प्टर पढ़े 4 लाइन नहीं बोल सकते हैं। अच्छा सर, ये चाहते हैं कि जो छात्र लोग हैं वो चाय बेचें, पकौड़ा तलें। बिल्कुल, अब तो बोलते हैं, अब तो खुलेआम बोलते हैं कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। ये तो आप जले पर नमक छिड़क रहे हैं ना। कोई लड़का यदि मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है तो पकौड़ा तलने के लिए कर रहा है, कोई लड़की यदि बीटेक कर रही है तो पकौड़ा तलने के लिए कर रही है। ये तो मतलब आपका अहंकार है। 2014 में यही मोदी कहते थे कि हर साल मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, अब कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी ये है। अरे क्या इस देश में मजाक है? देखिए अब सेना में नियमित बहाली मोदी ने बंद करा दी है। अब सेना में अग्निवीरों की बहाली होती है ना। 24 साल में वो अग्निवीर बनते हैं और 28 साल की उम्र में रिटायर कर जाते हैं। ये कितना बड़ा मजाक है कि 75 साल का आदमी जिसकी सारी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है वो कुर्सी से चिपका हुआ है और 28 साल का नौजवान रिटायर कर रहा है। बताइए जी। अच्छा सर, विपक्ष के भी नेताओं का यही हाल है, उनको भी उठा के पटका जा रहा है, क्या कहेंगे आप इसको? नहीं, ठीक है, वही है। देखिए सत्ता का अहंकार हो गया है मोदी पर, सत्ता का नशा चढ़ गया है। जैसे रावण में जितना अहंकार नहीं था उससे ज़्यादा अहंकार मोदी में आ गया। अभी जैसे जो राहुल गांधी के साथ सलूक किया गया, पूरी दुनिया ने देखा। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के घर के आगे एक शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे। राहुल गांधी कोई आतंकवादी तो है नहीं, विपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक पद पर हैं, और उनके साथ 100 सांसद लगभग थे और 2-2 राज्यों के मुख्यमंत्री वहाँ बैठे हुए थे। और उसके बाद जिस तरह से पुलिस आई और धक्का मुक्की हुई, उनका एक जूता गुम हो गया और उनके नाक से खून निकल गया, तो पूरी दुनिया ने देखा है क्या मजाक है। भारत कहता है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हमारे ही देश में हैं, और विपक्ष के नेता को आप एक आतंकवादी की तरह ट्वीट करें तो बहुत शर्म की बात है। तो मोदी ने इस देश को रसातल में पहुँचा दिया है, लेकिन अब वही है कि मोदी के पाप का घड़ा भर गया है और जल्दी ही फूटने वाला है या फूट गया है। जी
अच्छा सर, क्या लगता है अब इंडिया में बीजेपी नाम का कोई चीज़ रहेगा या पार्टी रहेगी, या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान तो इस्तीफा नहीं देंगे। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कोई मांग भी नहीं रहा है। अब सब लोग मोदी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। देखिए, मोदी जी अपनी मर्जी से तो इस्तीफा देंगे नहीं। लात का भूत जो होता है बात से मानता नहीं है। लेकिन जब इतनी बड़ी क्रांति होगी तब इनको तो, जैसे बांग्लादेश से शेख हसीना भागी ना, तो इनको भागना पड़ेगा झोला लेके। और बीजेपी तो देखिए कमज़ोर तो हो ही गई है। अब तो बीजेपी का मतलब हो गया है भागो जनता पिटेगी, है ना। भाजपा वाले अपना गाड़ी पर जो पहले एकदम कमल छाप झंडा लगा के घूमते थे, सब झंडा हटा रहे हैं। जहाँ निकलते हैं वहीं पिटाइया हो जाती है या लोग गाली गलौज करने लगते हैं। तो भाजपा की तो जो है वो पोल खुल गई है कि आपने राम मंदिर का भी चढ़ावा चोरी कर लिया, आपने तो राम को नहीं छोड़ा, तो आप आम आदमी को क्या छोड़ेंगे जी। अच्छा सर, कल से जैसे ये प्रोटेस्ट हुआ है तो पटना में पूरा फोर्स उतार दिया गया और भाजपा कार्यालय को पूरा जैसे फोर्स से तैयार कर रहे हैं, पूरा सील कर रखा है कि कोई अंदर जा ना सके। वही ना, बीजेपी का मतलब है भागो जनता पिटेगी। तो भाजपा कार्यालय के सामने भी कल हजारों बच्चे जमा हो गए थे। इनको डर था कि अंदर में घुस के लोग तोड़ फोड़ ना कर दें, सब राम भक्तों की पिटाई ना हो जाए। तो इसलिए पूरे पटना को कल छावनी में बदल दिया गया था। कल तो पटना पुलिस से स्थिति संभल नहीं रही थी। उसके बाद अर्धसैनिक बलों को बुलाया गया, पैरामिलिट्री जिसको कहते हैं। बीएसएफ वाले थे, सीआरपीएफ वाले थे, सीआईएसएफ वाले थे। तो इतना इन लोगों में इतनी घबराहट है, इतनी बौखलाहट है जी।